तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, दाओलिंग और जैन फुई आमने सामने फाइट के लिए रेडी होते हैं। अब आगे इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें जैन फुई और दाओलिंग को काफी तगड़ी फाइट करते हुए दिखाया जाता है, पर दोनों काफी पावरफुल होते हैं, जिसके कारण दोनों एक दूसरे को काफी टक्कर दे रहे होते हैं। जैसे ही जैन फुई उसके ऊपर अपने पैरों से हमला करने वाला होता है तो दाओलिंग अपने ऊपर शील्ड बना के रोकने लगता है और फिर अपने पावर का इस्तेमाल करके उसे पीछे कर देता है। पर तभी दाओलिंग उसके ऊपर हमला करता है, जिससे वो अभी पीछे हो जाता है। तब जैन फुई उसके दूसरे हाथ को पकड़ के ऊपर सिल्वर नीडल से अटैक करने वाला होता है, तभी बीस्ट आके उसे रोक देता है। तभी दाओलिंग अपने फिस्ट से उसके ऊपर काफी हमला करता है, जिसके कारण जैन फुई काफी घायल हो जाता है। जिसे देखकर बीस्ट भी उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी जैन फुई उसे मारकर साइड कर देता है और उसके ऊपर अपने माउंटेन सील से अटैक करता है, जिसको रोकने के लिए दाओलिंग अपने स्पिरिचुअल वुल्फ का इस्तेमाल उसके ऊपर कर देता है और उस सील को खत्म कर देता है। जैन फुई उसके हमले को रोकने के लिए वह भी अपने स्पिरिचुअल बुल को समन करता है और दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं और पूरा बैटल ग्राउंड में स्मोक फैल जाता है। फिर दिखाया जाता है कि वह बीस्ट उन दोनों को खोज रहा होता है, पर तभी उसके ऊपर सिल्वर नीडल से अटैक होता है और वह छुपने लगता है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जैन फुई वहां से भागने लगता है, जिसका पीछा वह बीस्ट करने लगता है, पर वह रास्ते में ही रुक जाता है क्योंकि दाओलिंग भी उस धुएं से बाहर आ जाता है और वह भी काफी घायल होता है। जिसे देखकर वह बीस्ट उसके पास आता है और उसे वही एस्ट्रल फ्रूट खाने के लिए देता है, जिसे देखकर दाओलिंग बोलता है, क्या यह मेरी भाषा समझ सकता है? और फिर वह उस फ्रूट को खाने लगता है, जिसके कारण वह खुद को रिकवर कर लेता है और दाओलिंग कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद कल्टीवेशन से जागने के बाद उसने अपने पूरे इंजरी को रिकवर कर लिया होता है और तभी उसे एक विजन आता है, जिसमें कि उसे एक केव के अंदर जाना होता है, जहाँ की उसे एक मिथिकल क्रिएचर का ट्रू ब्लड मिलेगा। यह सोचकर वह उस केव की खोज करने के लिए वहां से निकल जाता है। उसका बीस्ट भी उसके साथ होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बैम्बू जैसा आइटम मिलता है, जो कि एक ग्रीन जेड आइटम होता है। दाओलिंग उसे जैसे ही टच करने वाला होता है तभी वह हवा में उड़ने लगता है, जिसे दाओलिंग जंप करके पकड़ लेता है और फिर अपने बैग में रख लेता है। और आखिरकार दोनों उस केव के पास पहुंच जाते हैं और दोनों केव के अंदर जाते ही दोनों को ठंडी लगने लगता है। पर तभी अचानक से केव में हलचल मचने लगता है और काफी सारा डस्ट वगैरह उसके बॉडी पे आने लगता है, जिससे बचते हुए वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी बीस्ट दौड़ते दौड़ते एक दूसरे मिथिकल क्रिएचर के स्टैचू पे जाके खड़ा हो जाता है। तभी उस स्टैचू से दो मिथिकल क्रिएचर का ट्रू ब्लड एसेंस निकलता है, जिसे देखकर वह बीस्ट डर जाता है। दाओलिंग उसे डरने के लिए मना करता है। जैसे ही वह बीस्ट एक ट्रू ब्लड एसेंस को छूता है, वह उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। दाओलिंग उसे दूसरा भी एब्जॉर्ब करने के लिए बोलता है, पर वह मना कर देता है। तभी अचानक से वह बीस्ट गुस्सा हो, क्योंकि वहाँ पे जैन फुई आ जाता है, जो कि अब काफी बदल चुका होता है। अब वह काफी खतरनाक लग रहा होता है। तभी जैन फुई उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जिसे वह दोनों बचते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जैन फुई उसके ऊपर काफी हमला करने लगता है। जैसे ही बीस्ट उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, जैन फुई उसके ऊपर अपने सिल्वर नीडल का अटैक कर देता है, पर बीस्ट उसके नीडल पर चढ़ते हुए उसके सामने आने लगता है। अब दाओलिंग को काफी गुस्सा आ गया होता है, जिसके कारण वह अपने स्पिरिचुअल वुल्फ को समन करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। स्पिरिचुअल वुल्फ उसको हमला करके नीचे गिरा देता है और तभी दाओलिंग अपने हेवन डिवोरिंग मेथड का उपयोग करके उसे जला देता है। इसी के साथ दाओलिंग इस फाइट को जीत जाता है। और तभी जैन फुई के बॉडी के सामने एक वाइड पेंडेंट होता है, जिसे देखकर दाओलिंग सोचने लगता है कि इसको पाने के लिए इसने काफी सारे लोगों को मारा होगा और उस पेंडेंट को रख लेता है। और दाओलिंग सोचता है कि इसके सिल्वर नीडल का क्या किया जाए, तो वो सोचता है मैं इस बीस्ट को इसे दे देता हूँ, और वह सिल्वर नीडल उस बीस्ट को दे देता है और उसके बॉडी में एब्जॉर्ब करा देता है। और तभी हमें पीछे दिखाया जाता है, जहाँ की एक दूसरा बंदा उन दोनों पे नजर रख रहा होता है और अचानक बाहर निकलता है और बोलता है कि तुम सब मर जाओ। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वह सोल्जर बॉडी रिबर्थ स्टेज के तीसरे लेवल का कल्टीवेटर होता है, जो कि काफी पावरफुल लेवल होता है। और वह दाओलिंग पर दौड़ते हुए हमला कर देता है, क्योंकि दाओलिंग उसके लिए एक अनजान इंसान होता है, इसीलिए वह उसके ऊपर हमला करने लगता है। और दाओलिंग भी वहां से तेजी से भागने लगता है। उसके ऊपर वह बंदा काफी हमला कर रहा होता है, पर दाओलिंग उसके आइस को तोड़ते हुए वहां से भागने लगता है। और आखिरकार दाओलिंग उस केव से बाहर आ जाता है और जैसे ही वह बाहर आके अपने बॉडी को रिकवर करने वाला होता है, तभी उसी सोल्जर का पावर बाहर को आने लगता है, जिसे देखकर दाओलिंग वहां से तेजी से भागने लगता है। भागते हुए तभी उसके सामने वही फिनिक्स मिलती है, जिसे देखकर दाओलिंग उसके पीठ पे बैठ जाता है, जिससे कि वह उसे उतरने के लिए बोलता है, पर दाओलिंग छोड़ नहीं रहा होता है और बोलता है कि अगर तुमने जल्दी नहीं यहाँ से भागा तुम यहाँ मरे जाओगे। यह देखकर वह नहीं भाग रहा होता है, पर तभी वहाँ पे उस एशियंट व्हाइट सोल्जर का पावर फैलने लगता है, जिसे देखकर वह बीस्ट वहाँ से फ्लाई करने लगता है और तेजी से भागने लगता है। फिर हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है, जो कि उसके पावर को देखकर डरने लगता है और सभी भागने लगते हैं। भागते हुए गेट के बाहर आ जाते हैं और तभी वह लंबू से दिखने वाला बंदा बोलता है कि मेरे मास्टर ने सबसे ज्यादा टोकन
टोकन कलेक्ट किया है और वह अपने टोकन को सीनियर एल्डर को दिखाने लगते हैं, जिसे देखकर सारा परेशान होने लगती है क्योंकि दाओलिंग अभी भी नहीं आया हुआ होता है। तभी दाओलिंग उस फिनिक्स के ऊपर बैठते हुए एंट्री लेता है, जिसे देखकर कुछ बंदे हैरान हो जाते हैं। पर वह फिनिक्स जैसे ही आता है दाओलिंग को नीचे उतार देता है और तेजी से फ्लाई करते हुए दाओलिंग को बोलता है कि आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जो तुमने मेरे साथ किया। यह बोलकर उसके ऊपर अपने फायरबॉल से हमला करता है, पर सीनियर एल्डर आके उसके अटैक को रोक देता है और उसे डांटने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे फाइट करना मना है, जिससे वह फिनिक्स सोचने लगता है कि इसने मेरे इज्जत को माटी में मिला दिया। यह देखकर वह लंबू सा बंदा बोलने लगता है कि तुमने मेरे मास्टर को हरा दिया। यह देखकर उसका मास्टर उसे मारता है और दाओलिंग को बोलता है कि तुम लकी थे जो तुम इतने सारे टोकन को कलेक्ट कर पाए। जिस पर दाओलिंग बोलता है कि मैं लकी नहीं था, मैंने अपने मेहनत से लिया है। जिस पर वह बंदा भड़क उठता है और दोनों गुस्सा हो जाते हैं। फिर इस टेस्ट का गेट बंद हो जाता है और फिर अगले सीन में हमें सभी को दिखाया जाता है जो कि स्टार एकेडमी में आ गए होते हैं। और तभी कुछ बंदा बोलने लगते हैं कि कितना अच्छा एकेडमी है, और तभी सभी रुक जाते हैं। तभी सीनियर एल्डर बोलते हैं कि तुम सब अब यहाँ के स्टूडेंट बन गए हो और तुम यहाँ के सारे सामान का इस्तेमाल कर सकते हो, और सभी को जाने के लिए बोलता है। पर दाओलिंग को वहीं पे रुकने के लिए बोलते हैं और फिर सीनियर एल्डर दाओलिंग को एक पर्पल पील देते हैं जो कि उसे अपने कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करने के लिए काम आएगा। और दूसरा आइटम डिवाइन ट्रेनिंग हॉल का टोकन होता है जो कि उसे 1 महीना ट्रेनिंग करने के लिए मदद करेगा। यह सब प्राइज उसे फर्स्ट स्टेज हासिल करने के लिए मिलता है क्योंकि दाओलिंग ने सभी को हरा के फर्स्ट प्लेस हासिल किया था, जिसके कारण उसे ये प्राइज मिला है। और फिर एल्डर बोलते हैं कि मिस यून ने बताया कि तुम काफी मेहनती लड़के हो, और फिर यह बोलकर वह वहाँ से चलने लगते हैं। फिर दाओलिंग वहाँ से चलते हुए अपने हाउस की तरफ आने लगता है और सोचता है कि मैं इस पील की मदद से अपने कल्टीवेशन को बढ़ा पाऊंगा और मैं पावरफुल बन जाऊंगा। और फिर वहाँ से चल रहा होता है, तभी उसके पीछे से कोई लड़का आता है जो कि काफी गुस्से में लग रहा होता है, जिसका नाम वांग हांगकोंग होता है, जो कि एक सोलिड रिदम के लेवल 5 का कल्टीवेटर होता है। वह बोल रहा होता है कि तुमने मेरे भाई को मार के वह पेंडेंट लिया है जो कि मुझे वापस दे दो, क्योंकि यह लड़का वांग परिवार का दूसरा प्रिंस होता है और वांगली का बड़ा भाई होता है। साथ ही उससे सिल्वर नीडल भी मांगता है, जिस पर दाओलिंग बोलता है कि अगर तुम्हें यह सब चीज चाहिए तो तुम्हें इसके बदले मुझे कुछ देना होगा। जिस पर हांगकोंग भड़क उठता है और मना कर देता है, जिससे दाओलिंग भी वहां से जाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर हांगकोंग उसके ऊपर अपने स्पीयर से हमला कर देता है। पर दाओलिंग बच जाता है और बोलने लगता है कि मुझे वह सारा सामान दे दो, नहीं तो तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ, और उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है। पर तभी एक दूसरा बंदा आकर उसके अटैक को डॉज कर देता है, जिसका नाम लिन म्यू होता है। वह भी सोलिड रिदम के लेवल 5 का कल्टीवेटर होता है। यह देखकर हांगकोंग बोलता है कि यह एक फैमिली मैटर है, जिस पर लिंग म्यू बोलता है तुमने मुझे ट्रेनिंग करते समय डिस्टर्ब किया, उसका क्या, और तुम भूलो मत मैं परफेक्ट टीम का लीडर हूँ और यहाँ झगड़ा करना भी मना है। यह एकेडमी के रूल के खिलाफ है, और तुम जो इससे सामान मांग रहे हो वह इसका खुद का है, क्योंकि इसने उस टेस्ट में उस बंदे को मार के हासिल किया है, और जो भी बंदा इस टेस्ट में जीतता है वो अपने एनिमी का आइटम्स रख लेता है, और यह कोई गलत बात नहीं है। हांगकोंग बोलता है कि तुम्हें याद दिला दूं कि तुम यहाँ के नहीं हो, बल्कि तुम किंग जो सिटी में रहते हो, इसीलिए यहाँ के मामले में दखल अंदाजी ना दो, और वह आइटम अगर मुझे 3 दिनों के अंदर नहीं मिला तो मैं इसे जान से मार दूंगा। और वह वहाँ से चलने लगता है। फिर दाओलिंग चिनम्यू को शुक्रिया बोलता है क्योंकि उसने उसकी मदद की होती है। फिर चिनम्यू बोलता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि यह लड़का पहले से ही ऐसा है जिसे मैं संभालते संभालते थक गया हूँ, और यह अपने परिवार के दम पे बहुत उछलता है, पर तुम भी काफी नीडर हो जो कि इसके सामने डरे नहीं। और यह बोलकर वह यहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दाओलिंग अपने रूम के अंदर कल्टीवेशन कर रहा होता है। फिर तभी उसके बॉडी से वही बीस्ट निकलता है और दाओलिंग बोलता है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपने लेवल को बढ़ाना होगा, और तुमने अभी तक उस पिल को एब्जॉर्ब भी नहीं किया है, तुम्हें यहीं पर रह के उस पिल को एब्जॉर्ब करना चाहिए और अपने कल्टीवेशन को आगे बढ़ाओ। फिर दाओलिंग भी उस पर्पल पिल को खा लेता है और कल्टीवेशन करने लगता है, जिसके दौरान उसे एक आवाज सुनाई देता है जो कि उसे बोलता है कि तुमने हेवन डिवोरिंग मेथड के एडवांस लेवल को हासिल कर लिया है, और अब से तुम्हें बीस्ट का ब्लड नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने लेवल को बढ़ाना होगा। और अचानक से दाओलिंग एक दूसरे जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है, और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।